Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear friends, today we are going to talk about a very interesting topic, and that topic is Budhapa. I'm sure the way we are going to have a look on this Budhapa, you would like the concept and the idea of this Budhapa. Let's have a look. जवानी और बुढ़ापा उम्र के किसी हिस्से का नाम नहीं, ये सिर्फ अंदाज़े फ़िक्र के नाम है। ऐसा मुमकिन है कि कोई शख्स 30 साल में बूढ़ा हो जाए और ये भी मुमकिन है कि कोई 60 साल में जवान हो। जब तक इंसान आने वाले ज़मानों के लिए प्लानिंग करता है जवान रहता है, और जब जाने वाले ज़मानों की याद शुरू हो जाती है आगाज़ पीरी होता है। जब ज़िंदगी का तमाम असासा सिर्फ माजी की याद हो, हसरतों का शुमार हो, निदामतों की बाज़ गश्त हो, हाथ से निकले हुए मौक़े का अफसोस हो, गलत फ़ैसलों का एहसास हो, तो समझ लीजिए जवानी ख़त्म हो गई और बुढ़ापा शुरू हो गया। बूढ़े आदमी का कोई मुस्तकबिल नहीं, उसकी ज़िंदगी में किसी नए या खुशगवार वाक़ये का इंतज़ार ख़त्म हो चुका होता है। वो देखता है उसके साथी एक एक करके रुखसत हो रहे हैं। वो देखता है और सोचता है कि उसका वक्त भी किसी वक्त आ सकता है। बूढ़ा आदमी जानता है कि हर नया गम हर पुराने गम की तरह रुखसत हो जाएगा। बूढ़े इंसान का तजर्बा ये कहता है कि ना कोई खुशी मुस्तकिल है और ना कोई गम। ज़िंदगी खुद मुस्तकिल नहीं है। बुढ़ापे में इंसान के एहसासात, सदमात और वाक़यात से मुंजमद होकर रह जाते हैं। वो रोता है तो उसके आंसुओं में नमी नहीं होती। वो हंसता है तो उसकी हंसी में बेसाख्तापन और शगुफ्तगी नहीं होती। बूढ़े आदमी का मिजाज, उसका क्या मिजाज, गैर यकीनी और गैर मुस्तहकम। वो खुद नहीं समझ सकता कि उसको क्या हो गया है। बूढ़े इंसान महफ़िलों में ख़ुद को तन्हा महसूस करता है और तन्हाइयों में उसकी महफ़िलें होती हैं। यादों की महफ़िलें, अहद रफ्ता के मनाजिर उसकी ज़िंदगी का सरमाया है। गुमशुदा चेहरे उसकी आँखों में तैरते हैं। वो देखता है उनको जिनको वो नहीं देख सकता। वो सुनता है उन आवाज़ों को जो सुनाई नहीं देती। वो गुफ्तगू करता है उनसे जो सुन नहीं सकते। बूढ़े आदमी का पसंदीदा मशगला पुरानी तस्वीरें, पुराने एल्बम, पुराने खतूत, पुराने कागज़ देखना। वो पुरानी तस्वीरों में खो जाता है। वो याद करता है उस ज़माने को जब वो जवान था। उसकी जवानी भी क्या जवानी थी, उसका ज़माना भी क्या ज़माना था, उसके अहबाब भी क्या अहबाब थे, उसके ख्वाब भी क्या ख्वाब थे। उसने क्या क्या सोचा था, क्या चाहा था, लेकिन उसे क्या हासिल हुआ। फूलों की आरजू उसके दामन में कांटे बिखेर गई। जीने की तमन्ना उसको कहाँ ले आई। खलूस व महरो वफा के किस्से अब सब शराब बन गए। सब चराग बुझ गए, सब ख्वाब बिखर गए, सब मंसूबे धरे के धरे रह गए। ये क्या हो गया। बूढ़े इंसान अपने आप को मजलूम समझता है, ज़िंदगी का मजलूम। वो सोचता है और उसकी सोच बेसिमत होती है। वो गौर करता है तो गौर करता ही चला जाता है, बेमकसद व बेमहद। बूढ़े आदमी का अमल अब उसकी फ़िक्र है। उसके पास और कोई अमल नहीं। वो फ़िक्र से निजात पाना चाहता है। वो गौर करने से बचना चाहता है। वो जानता है कि उसका फ़िक्र उसको खा जाएगा, घुन की तरह। वो अंदर से खोखला हो जाएगा। उसके लिए कोई रास्ता नहीं। उसका अमल अब सिर्फ यही है कि वो गौर करता जाए, देखता जाए और सोचता जाए कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया। बस बेसबब ही बुढ़ापा आ गया। बूढ़ा इंसान आईनों से डरता है। वो न जाने क्यों आईनों को मुंह नहीं दिखा सकता। आखिर किस मुंह से। आईना बूढ़े इंसान का बहुत उदास तजर्बा है। वो आईने के सामने आने से खौफजदा हो जाता है। आईना उसे हाल दिखाता है और हाल उसे माजी याद दिलाता है। वो खुद को देख कर चुप कर जाता है, सहम जाता है। अपनी निगाह में खुद अजनबी नज़र आता है। वो कितना बदल गया है, वो खुद को भी नहीं पहचान सकता। वो आईना देखता है और फिर पुरानी तस्वीरें देखता है और सोचता है कि ये क्या हो गया। वो अपने मुख्तलिफ रूप देखता है, तस्वीरें देखता है और आईने का अक्स देखता है और सोचता है कि असल इंसान कौन है। कौन है जो बदल गया और कौन है जो कह रहा है वो बदल गया।
بوڑھا آدمی سوچتا ہے کہ ایک انسان میں کتنے انسان ہیں، ایک چہرے میں کتنے چہرے ہیں، اور ایک آنکھ میں کتنے منظر ہیں، اور ایک زندگی میں کتنی اموات ہیں۔ ہر دور مر جاتا ہے، نیا دور شروع ہو جاتا ہے، جوانی ہاتھ سے یوں اڑ جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ۔ بڑھاپا آتا ہے تو بس ٹھہرنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بڑھاپے کے مسائل دراصل ایک مسئلے کے مختلف حصے ہیں۔ بوڑھے آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ صحت ہے، صحت کا خیال ہے۔ بوڑھے آدمی کو پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ صحت ریت کی دیوار ہے، اپنے بوجھ سے گر جاتی ہے۔ بھاگنے دوڑنے والا جسم اب صرف آرام چاہتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جسم اس کا اپنا جسم نہیں، یہ شکل اس کی اپنی شکل نہیں ہے، یہ آئینے اس کے اپنے آئینے نہیں ہیں۔ بوڑھا آدمی ان چہروں سے گریز